डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। ग्रीनलैंड के साथ ही डेनमार्क के शहरों में भी सड़कों पर उतरे लोग। ट्रंप ने दी ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की धमकी। आज यूपी के 2 लाख परिवारों को मिलेगी खुशखबरी। सीएम योगी अकाउंट में भेजेंगे 1-1 लाख रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की पहली किस्त की सौगात। यूपी में मतदाता सूची का गहन परीक्षण आज। बूथ पर जांचे जाएंगे नाम। चुनाव आयोग ने बूथों पर सूची पढ़ने का दिया निर्देश। ड्राफ्ट सूची, अनुपस्थित स्थानांतरित मृत मतदाताओं की सूची उपलब्ध। मुंबई में शिंदे के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट। मेयर के लिए भाजपा को 25 पार्षद चाहिए। कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे शिंदे अजित। मौनी अमावस्या पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सुबह 8:30 बजे तक 1.5 करोड़ ने लगाई डुबकी। घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख लेके। बड़ी खबर है, मौनी अमावस्या पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 8:30 बजे तक 1.5 करोड़ ने लगाई डुबकी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी एटीएस की मोबाइल गश्ती टीम में सक्रिय। मौनी अमावस्या पर संगम तट श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। आज 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने का अनुमान है। इसे देखते हुए मेला पुलिस सक्रिय हो गई है। सुरक्षा के मद्देनजर मेला पुलिस क्षेत्र में जल, थल और नभ से निगरानी कर रही है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कोहरे और ठंड के बावजूद संगम घाट पर स्नान करने पहुंच रहे हैं। मेला प्रशासन का दावा है कि सुबह 8 बजे तक 1 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा दी है। मौनी अमावस्या पर संगम स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। माघ के सबसे पवित्र स्नान पर आज सुबह ही लाखों की संख्या में लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम में एक डुबकी लगाने के लिए भीड़ रविवार सुबह 7 बजे तक ही 50 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर योगेंद्र कुमार ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पवित्र स्नान करने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा उच्च सुरक्षा व्यवस्था की गई है और यूपी एटीएस की मोबाइल गश्ती टीमें मेला क्षेत्र की निगरानी कर रही है। आपको बता दें, मेला प्रशासन का दावा है कि सुबह 8 बजे तक 1 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है। वहीं मौनी अमावस्या पर संगम स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। माघ के सबसे पवित्र स्नान पर आज सुबह ही लाखों की संख्या में लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम में एक डुबकी लगाने के लिए भीड़ रविवार सुबह 7 बजे ही 50 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर योगेंद्र कुमार ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 12 बजे से स्टार्ट हो गया था और अच्छी भीड़ है। कोहरा भी बहुत है लेकिन भीड़ भी उसके मुकाबले खूब है। वो भीड़ जिसका हमने आशा की थी उससे अधिक भीड़ लग रही है और 12 बजे से कंटिन्यूअस है। हम यहाँ कमिश्नर मैडम, हम लोग और एडीसीपी हमारे, डीएम साहब, पीएससी के हमारे डीआईजी साहब, सभी ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद है कंटिन्यूअसली 12 बजे से ही। और भीड़ अच्छी है। कोहरे के बावजूद भी भीड़ आ रही है और अच्छी तरह से स्नान करके जा रही है। पुलिस कर्मियों की ड्यूटियां अच्छी तरह से लगाई गई है। आरएफ, हमारे एनडीआरएफ, हमारी एसडीआरएफ और सभी टीमें काम कर रही है। वर्दीधारी पुलिसकर्मी सभी पॉइंट्स पे लगे हुए हैं भीड़ को अच्छी तरह से मैनेज करते हुए। हम लोगों की आज की तैयारियां जो है वो पूर्ण है और यहाँ पे जितने भी सारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं सबके सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। घाट लगातार साफ किए जा रहे हैं। चेंजिंग रूम्स सारे उपलब्ध हैं, सारे टॉयलेट्स की व्यवस्था पूरी है। साफ सफाई विशेष रूप से ध्यान रख करके सारे श्रद्धालुओं को पूरी कन्वीनियंस के साथ स्नान कराया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक सिंह प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, आज प्रयागराज में जिस तरीके से मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और 8 बजे तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली है इस कड़ाके की ठंड में, और वहां पर सुरक्षा क्या क्या इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये माघ मेला का तीसरा प्रमुख स्नान पर्व है मौनी अमावस्या और आज भक्त और जो श्रद्धालु हैं मौन होकर
आस्था की डुबकी संगम में लगा रहे हैं। जी। गंगा, जमुना और अर्धस्त्रवेदी के संगम पे मौनी अमावस्या पे डुबकी लगाने को माना जाता है कि सारे पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप नष्ट होते हैं। तो लगभग जो मेला प्रशासन दावा कर रहा है, उसका कहना है कि अब तक 1.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है माघ मेले में संगम में, और वो अनुमान है कि आज 3.5 करोड़ के करीब जो श्रद्धालु भक्त हैं वो आकर स्नान करेंगे, पूजन करेंगे। और बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो पूरे मेला क्षेत्र में घुड़सवार पुलिस, एटीएस के कमांडोज लगातार गश्त कर रहे हैं। जल पुलिस और स्क्वाड की टीमें भी हैं और लगभग 10,000 पुलिसकर्मी पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और कल से ही वाहन पैदल श्रद्धालु ही जा सकते हैं और एम्बुलेंस की गाड़ियों को ही अनुमति दी गई है कि वो जाएं अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है। ठंड और कोहरे की परवाह किए बिना जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है वो संगम की तरफ बढ़ता जा रहा है और लोगों पर आस्था और धर्म की जो भक्ति है वो भारी पड़ी है और ठंड की परवाह किए बिना लोग डुबकी लगा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालु संगम में स्नान और पूजन कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के इसको लेकर आज तमाम श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है इस कड़ाके की ठंड में। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ग्रीनलैंड के हजारों लोग सड़कों पर उतरे। ट्रंप ने दी ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की धमकी। ग्रीनलैंड के साथ ही डेनमार्क के शहरों में भी सड़कों पर उतरे लोग। ट्रंप ने दी है ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की धमकी। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की धमकी यूरोप और अमेरिका की एकता पर सवालिया निशान लगा रही है। अमेरिकी धमकी के जवाब में यूरोपीय नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप ने जहां ग्रीनलैंड के मुद्दे पर समर्थन नहीं देने पर टैरिफ लगाने की धमकी दी, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी तीखे तेवर दिखाते हुए साफ कर दिया कि यूरोप की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। डेनमार्क के स्वशासित द्वीप ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कब्जे की धमकी के खिलाफ अब ग्रीनलैंड के लोग एकजुट हो गए हैं। शनिवार को हजारों की संख्या में ग्रीनलैंड के लोग सड़कों पर उतरे और अमेरिकी धमकी के खिलाफ मार्च निकाला गया। राजधानी नुक में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लहराया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने धमकी भरे लहजे में कहा कि वे बिना लड़े ग्रीनलैंड नहीं छोड़ेंगे। प्रदर्शनकारियों ने सिटी सेंटर से अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक मार्च निकाला। इस मार्च की अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि इस मार्च में पूरी राजधानी की करीब 1/3 जनता शामिल हुई। साथ ही डेनमार्क के कोपेनहेगन और अन्य शहरों में भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हुए। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से ट्रंप ने धमकी दी है और जिसके बाद ग्रीनलैंड में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, इसको लेकर और क्या जानकारी है, आगे क्या हो सकता है? जिस तरीके से अमेरिका और डेनमार्क के बीच ट्रंप के बार बार दिए गए बयानों ने एक राजनीतिक संकट पैदा कर दिया है, वो काफी चिंताजनक बात है। हालांकि जैसे कि माना जाता है कि दोनों देश में नाटो के संस्थापक सदस्य हैं और ट्रंप के इन बयानों की नाटो के बाकी जो देश हैं काफी आलोचना कर रहे हैं। इस विवाद को ताजा जब हवा तब मिली जब व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने ट्रंप के दावे को सही ठहराते हुए कहा कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं कर सकता है। और इसी के खिलाफ जब डेनमार्क की जनता, लगभग डेनमार्क की 1/3 जनता अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजधानी नूक की सड़कों पर उतरकर अमेरिका के संभावित कब्जे के दावे के खिलाफ
आवाज बुलंद की है और वहां जो अमेरिकी कॉन्सुलेट है उसके सामने इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और तमाम जो यूरोप के देश हैं वो भी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों के खिलाफ और बयानबाजी के खिलाफ उतर गए हैं। राष्ट्रपति फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी काफी कड़ी आलोचना की है और ग्रीनलैंड का दावा है कि उसे अपनी सुरक्षा का अधिकार है और वह अपनी सुरक्षा कर सकता है। हालांकि ट्रंप का कहना है कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक ग्रीनलैंड जो है काफी अहम है और वहां मौजूद बड़े खनिज भंडार अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। अब ऐसे में देखना है कि तमाम जो विश्व की राजनीति है किस ओर मुड़ती है और ग्रीनलैंड आखिरकार यूरोपीय देशों के सहयोग से क्या रुख अख्तियार करता है। जी वही बात करी जाए टैरिफ को लेकर, तो कई लोग टैरिफ को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर और क्या जानकारी आ रही है, क्या कहना है बाकी देशों का टैरिफ को लेकर? जिस तरीके से ग्रीनलैंड के समर्थन में बाकी यूरोपीय देश आ चुके हैं, उसको एक तरह से उस पर प्रेशर डालने के लिए ट्रंप ने फ्रांस समेत कई बड़े बड़े यूरोपीय देशों पर 100% टैरिफ की घोषणा की है। लेकिन बाकी देशों का कहना है कि ट्रंप के इन कदमों से वो देश नहीं झुकेंगे और यूरोप एक खुद में संप्रभु और अपनी रक्षा कर सकता है। और ट्रंप को सोचना चाहिए कि यदि इस तरह की बयानबाजी उनकी जारी रहे तो जो नाटो के संस्थापक सदस्य हैं वह भी नाटो से दूर हो सकते हैं या एक तरह से नाटो टूट की कगार पर आ जाएगा। ग्रीनलैंड की आबादी जैसे कि मालूम है कि 57,000 है और यह इलाका सदियों तक कोपेनहेगन से शासित रहा है और 1979 के बाद से ग्रीनलैंड अभी भी डेनमार्क का हिस्सा है। लेकिन ट्रंप के जो बयानबाजी जारी है और इसे जबरदस्ती अमेरिका में मिलाने की कोशिशें कर रहे हैं वो अभी जो विश्व की तमाम राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए संभव नहीं लग रहा है और ट्रंप के लिए एक बड़ी परेशानी सामने आ सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी में मतदाता सूची का गहन परीक्षण आज, बूथ पर जांचे जाएंगे नाम। चुनाव आयोग ने बूथों पर सूची पढ़ने का निर्देश दिया। ड्राफ्ट सूची अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत मतदाताओं की सूची उपलब्ध। नागरिक फॉर्म 678 का उपयोग कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने 18 जनवरी को मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण अभियान के तहत बूथों पर सूची पढ़ने का निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बीएलओ को सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक बूथ पर रहने को कहा। ड्राफ्ट सूची अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची उपलब्ध रहेगी। नागरिक नाम जोड़ने, संशोधन या हटाने के लिए फॉर्म 6, 7 या 8 का उपयोग कर सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी बूथों पर दावा आपत्ति से जुड़े फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहे। इससे पात्र नागरिक बूथ पर ही नाम जोड़ने, संशोधन या काटने से संबंधित आवेदन कर सकेंगे। कार्यक्रम की निगरानी के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में ईआरओ को निर्देश दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आज एसआईआर का यूपी में मतदाता सूची होनी है, उसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जो एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चली थी उसकी जो लिस्ट थी वो 6 जनवरी को प्रकाशित की गई थी और उसके बाद से ही लगातार ये प्रयास है चुनाव आयोग का कि जो नाम करते हैं 2 करोड़ 90 लाख के आसपास, उनमें से जो जायज नाम है, जो जिनके नाम किसी कारणवश वो नहीं जुड़वा पाए थे, उनके नाम जोड़े जाएं और इसको लेकर सारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके पहले 11 जनवरी को जितने भी बूथ थे वहां पर जो उनकी मतदाता सूची थी उसको रखा गया था ताकि लोग देख सके कि किसका नाम है किसका नाम नहीं है। और उसी क्रम में आज 18 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक एक बार फिर से लिस्ट बूथों पे रखी जाएगी। न सिर्फ रखी जाएगी बल्कि जो बूथ लेवल अधिकारी हैं, बीएलओ हैं, वो जो लिस्ट है उसको पढ़कर सुनाएंगे और ताकि जो मतदाता किसी कारणवश अपना नाम शामिल नहीं करा पाए हैं या मतदाता जिनका नाम कहीं इधर उधर हो गया कुछ कारणों से गलत, चाहे वो मृतक हो चाहे वो ट्रांसफर की केस में हो या नहीं आ पाए हों, तमाम जो दिक्कतें हैं जिनका नाम किसी भी कारणवश शामिल नहीं हो पाए हैं वो अपना नाम वहां पर जाके देख सके, नाम सुन सके और अगर उनका नाम शामिल नहीं है तो अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सके। इसको लेकर सारी प्रक्रिया आज चलने वाली है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सारे बीएलओ आज जो निर्वाचन सूची है, जो मतदाता सूची है उस बूथ की, उसको पढ़कर वो सुनाएंगे और ये प्रक्रिया पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ चलेगी।
जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, यूपी में मतदाता सूची का गहन परीक्षण आज होगा, वहीं बूथ पर जांचे जाएंगे सभी नाम। जहां काशी के मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यीकरण कार्य के दौरान मूर्तियों को तोड़े जाने के आरोपों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी तोड़ी है। वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि काशी की विरासत को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है और सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। गत वर्ष काशी में 11 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आया है। तो स्वाभाविक रूप से जो इसमें बैरियर थे, जो बाधक थे, वे कैसे इसको स्वीकार करेंगे। असली सच्चाई ये है कि मैदागिन से लेकर के बाबा विश्वनाथ धाम और गोदवलिया के बीच में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी की दृष्टि से दाल मंडी के चल रहे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। याद करना, काशी विश्वनाथ धाम के समय भी इन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया था और उस समय भी हम लोगों ने कहा था, मैंने जो बताया ना कि किसी वर्कशॉप में मूर्तियां जहां बनती हैं वहां से मूर्तियां तोड़ करके लोग ला करके इन्होंने वहां पर रखे थे और उसके माध्यम से बदनाम करने का प्रयास किया था। काशी विश्वनाथ धाम में न केवल काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ी है, हजारों श्रद्धालु वहां पर अब एक साथ आ सकता है, बल्कि 40 से अधिक मंदिरों का पुनरुद्धार का काम भी वहां हुआ है और वहां पर जुड़े हुए जो पुरोहित वर्ग था उनके भी संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम वहां पर हुए हैं और वे भी आज सम्मानजनक ढंग से अपनी आजीविका का वहां से आजीविका बना रहे हैं, गाइड अलग से बना रहे हैं। अनेक हजारों लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं और रोजगार की सुविधाएं भी इन क्षेत्रों से प्राप्त हो रही हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में पैरा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पैरा एथलीट और पद्मश्री से सम्मानित दीपा मलिक के पैरा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव पर निदेशक खेल को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास में शुक्रवार को हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने दीपा मलिक को सम्मानित करते हुए पैरा स्पोर्ट के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि दीपा मलिक का संघर्ष, समर्पण और उपलब्धियां न केवल पैरा खिलाड़ियों के बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस दौरान दीपा मलिक ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पैरा खिलाड़ियों की अपार प्रतिभाएं मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अभी भी बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक खेल सुविधाओं और समर्पित मंच की आवश्यकता है। यदि राज्य में एक पैरा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है तो यहाँ के खिलाड़ी व्यवस्थित प्रशिक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। इस अवसर पर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के महासचिव जयवंत हमुनमा, इंडिया पैरा पावर लिफ्टिंग के चेयरपर्सन जेपी सिंह, पैरा लिफ्टिंग के उपाध्यक्ष शुभम चौधरी, कोर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जेसी जैक, पैरालंपिक पावर लिफ्टर परमजीत कुमार आदि कस्तूरी उपस्थित रहे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे बीएमसी चुनाव को लेकर। बीएमसी चुनाव के बाद सियासी सरगर्मी। मुंबई में शिंदे के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट। मेयर के लिए भाजपा को 25 पार्षद चाहिए। कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे शिंदे और अजीत। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव रिजल्ट के एक दिन बाद मुंबई में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शिवसेना ने सभी 29 पार्षदों को ताज होटल शिफ्ट कर दिया है। शिवसेना के इस फैसले को मुंबई के मेयर पद से जोड़कर देखा जा रहा है। 227 पार्षद वाली बीएमसी ने भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुमत का आंकड़ा 114 है। भाजपा को मेयर बनाने के लिए 25 पार्षदों की जरूरत है। शिंदे गुट और अजित पवार गुट को जितनी उम्मीद थी, परिणाम वैसा नहीं आया। दोनों डिप्टी सीएम अपनी पार्टियों की सीटें कमाने से भाजपा से नाराज है। शिंदे गुट का कहना है कि इस साल शिवसेना संस्थापक बाला साहिब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है।
इसलिए कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना चाहिए। शनिवार को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में भी दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं गए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, जिस तरीके से बीएमसी चुनाव के बाद ये सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, उसको लेकर और क्या जानकारी आ रही है? जिस तरह से महायुति की बहुमत के बाद अब मेयर पद को लेकर जो है हंगामा शुरू है। हालांकि कल जो 29 नगर सेवक जो सिंधेगढ़ के जो नगर सेवक है मुंबई के ताजलैंड जो होटल्स है वहां पे ठहराए गए हैं, जिस पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि खरीद फरोख्त न हो, जिसकी वजह से सभी जो नगर सेवक जीते हुए नगर सेवक हैं उन्हें होटलों में ठहराया गया है। हालांकि महायुति का जो मेयर की बात कही जा रही थी 89 सीट जो बीजेपी के पास है, बाकी 29 सिंधेगढ़ के पास है। ऐसा सूत्र कहा जा रहा है कि सिंधेगढ़ की तरफ से मांग की गई है कि 2.5 साल का जो मेयर है वो उन्हें दिया जाए और 2.5 साल बीजेपी की तरफ से जो मेयर है वो चुना जाए। तो उस मेयर के पद को लेकर तंज शुरू है। हालांकि इस पे आरोप प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो मेयर है वो जो है बीजेपी की तरफ से किया जाएगा, लेकिन सिंधेगढ़ की मांग को लेकर भी सियासत तेज है। अब देखना है कि मेयर पद का जो चुनाव है कब तक होता है, या 29 नगर सेवक जो होटल्स में हैं उन्हें कब तक वहां पे रखा जाएगा। हालांकि उस पे जब पूछा गया तो उनका ये कहना था कि सभी नगर सेवक का वहां पे सत्कार किया जाएगा, एक बैठक बुलाई गई है, इसलिए होटल्स जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन विपक्ष इस पर पूरे तंज कसते नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, मुंबई में शिंदे के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। वहीं कैबिनेट मीटिंग की बात करें तो इस मीटिंग में शिंदे और अजीत नहीं पहुंचे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।